ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 5 राज्यों में किसके पास कौन सा राज्य जाता है। विशाल, अगर यहाँ पर बात करें तो इन नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरलम हो, पुडुचेरी या तमिलनाडु, जी। इनमें जो भी चुनावी नतीजे आते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी पड़ेगा। और ना केवल राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बल्कि आने वाले भविष्य में जो राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक खास लहर जो है वो देखी जाती है इससे। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें हम, अगर किसी राज्य में चुनाव कोई पार्टी जीतती है तो जी। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक मनोबल बढ़ता है, और उस मनोबल के मदद से जो है दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की एक अटूट शक्ति जो है कार्यकर्ताओं को भी मिलती है। यहाँ पर अगर टीएमसी की हम बात करें तो टीएमसी के लिए इस वक्त एक अस्तित्व की लड़ाई भी ये मानी जा सकती है, क्योंकि अगर टीएमसी पश्चिम बंगाल में हारती है तो जी। जो हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हारने के बाद हुआ वही हाल जो है टीएमसी का बंगाल में भी हो सकता है। तो इसलिए काफी मजबूती से टीएमसी जो है अपनी लड़ाई लड़। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मजबूती से टीएमसी यहाँ पर अब जोरदार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल का जिक्र जैसा कि विशाल आप कर रहे हैं, तो आमने सामने है बीजेपी और टीएमसी, दोनों में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। बहरहाल यहाँ पर प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि सरकार के काम पर इस बार मोहर लगी है या फिर कोई भी विकल्प नहीं था अगर टीएमसी जाती है तो? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारे पास? देखिए जया, जी। जिस तरीके से ये रुझान आने शुरू हुए हैं, एक हाई प्रोफाइल सीट का रुझान मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जो हाई प्रोफाइल सीट है भवानीपुर, जिस पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वो चुनाव मैदान में है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी इस सीट से ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, लेकिन इसी सीट से ताल ठोकते हुए ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव मैदान में है। और कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी यहाँ पर बढ़त बना रही है। शुरुआती ये बढ़त है, जो रुझान आए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट खुले हैं, अभी जो ईवीएम के जो जी। रुझान है वो आने बाकी हैं। दूसरी तरफ ये एक रेजीनगर जो सीट है, एक बड़ी सीट है, क्योंकि हुमायूं कबीर जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक नई बहस छिड़ी है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, और इसको लेकर आरोप लगे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच, जिसको लेकर बीजेपी के साथ कथित साठगांठ को लेकर सवाल उठाए गए, और उसके आरोप के चलते जो ओवैसी की पार्टी का गठजोड़ था हुमायूं कबीर के बीच, वो उन्होंने तोड़ने का ऐलान किया था। अब ये समीकरण क्या असर डालेगा, हुमायूं कबीर कितने वोट बटोर पाएंगे या कितना सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि वो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे, जो राजनीतिक अनुमान लगाए जा रही है, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर क्या एक बड़ा फैक्टर बन पाएंगे इस मुकाबले में, पश्चिम बंगाल के बड़ा सवाल है। इसका इशारा तो तब मिलेगा जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और औपचारिक तौर पर ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन बंगाल के रुझानों के बीच हुमायूं कबीर ने ये भी कहा है कि अभी स्थिति सामान्य है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। यानी वो उम्मीदें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदें नतीजों में तब्दील होगी, बड़े सवाल हैं। बंगाल के बाद अगर हम असम की बात करते हैं जी। तो शुरुआती रुझान में बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर सरकार आसानी से वो बना लेंगे, ये अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं दक्षिण राज्य तमिलनाडु में, जहाँ टीवी के यानी विजय की पार्टी जो है वो जी। अप्रत्याशित हो सकता है उसके पक्ष में कुछ माहौल बने, लेकिन अंतिम रुझान जब आएंगे, नतीजों में तब्दील होंगे, तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दक्षिण राज्य में एक और एक्टर का राजनीति के सितारे के तौर पर उदय होगा, बिल्कुल। और इसमें कोई दो नहीं। भारत में खासतौर से तमिलनाडु में जो एक्टरों का जो राजनीतिकरण होता रहा है उसमें एक बड़ी बाजी वो मार सकते हैं। हमने उनकी चुनावी रैलियों में एक बड़ी जो आजमाइश भी देखी है, लेकिन चूंकि डीएमके और कांग्रेस का जो स्वाभाविक गठजोड़ था उसको लेकर पसोपेश में थी कांग्रेस के विजय के साथ गठजोड़ किया जाए या नहीं, और उसके बाद विजय के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया था, और डीएमके के साथ ही अपने पारंपरिक सहयोगी के साथ ही गठजोड़ बरकरार रखते हुए जी। कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बड़ी भीड़ जमा रही अलग अलग रैलियों में विजय के समर्थन में, क्या वो वोट उनको मिलेगा?
ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि रुझान जैसे जैसे आएंगे वो तस्वीर साफ करेंगे। लेकिन अगर देखें तो केरल में जो रुझान आ रहे हैं वो यूडीएफ यानी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो जी कांग्रेस की अगुवाई में है, उसकी सत्ता की वापसी हो सकती है, इस ओर इशारा कर रहे हैं। ये राहत की बात होगी विपक्ष खेमे के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए, कि वो अगर केरल में सरकार बनाते हैं तो एक बड़े सवाल है। और निश्चित जैसे नतीजों में तब्दील होंगे, ईवीएम के रिजल्ट आएंगे, तो एक नई पटकथा लिखते नजर आएंगे। लेकिन जो जया पूरा जो निगाहें हैं वो बंगाल के नतीजों पर है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बंगाल एक प्रदीप। ऐसा राज्य है जहां पर एसआईआर को लेकर हमने विरोध देखा, केंद्र की राजनीति पर उसके असर को लेकर पड़ताल होती रही है। तो एक नई इबारत लिखने के लिए क्या बंगाल तैयार है, जैसे कि दावित किए गए हैं। नतीजे जब आएंगे वो तस्वीर साफ करेंगे। लेकिन बंगाल में इस वक्त मतगणना की एक बड़ी जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, और जी इसमें तमाम उतार चढ़ाव भी आप बिल्कुल देखेंगे। प्रदीप। जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उसको लेकर बहस होगी। लेकिन फिलहाल भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी वो आगे हैं, शुभेंदु अधिकारी पिछड़े हुए हैं। जी तो ये थोड़ी राहत की बात ममता बनर्जी के लिए आप कह सकते हैं। अब बिल्कुल, और सभी की निगाहें इस समय अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो भवानीपुर सीट पर ज्यादा रहने वाली, काफी ज्यादा अगर इसको कहें हॉट सीट है, और सभी की निगाहें टिकी रहने वाली। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सीधे आपको बताते चले कि कौन कहां से आगे चल रहा है। अगर असम का जिक्र करें तो बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, और यहां पर आईएनसी की बात करें कांग्रेस की तो 13, और अदर्स के पास 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही, ये रुझान है। और अगर यहां पर जिक्र करें तमिलनाडु का तो डीएमके 40 पर, और एडीएमके यहां पर भी आगे चल रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले पुडुचेरी को तो बीजेपी 11, कांग्रेस 4 और अदर्स के पास 3 सीट। केरल में एलडीएफ 43, यूडीएफ 47, बीजेपी 1 और अदर्स 3। तो इस तरह से कुछ बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में डीएमके 51, एडीएमके 40, टीवी के 12, अदर्स के पास 3 है। ललित आपके पास आऊंगे, और जिस तरह से देखें कि ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है आगे केंद्र की राजनीति पर साफ तौर से असर डालेंगे, लेकिन सभी की निगाहें अगर सबसे पहले बात करें इन 5 राज्यों पर से पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी दमखम, पूरी ताकत यहां पर लगाई है, और टीएमसी ने भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, देखिए, दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत मेहनत की है। केरल से लेकर तमिलनाडु तक, और तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक, सभी जगह जो है जी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके के साथ उसका गठबंधन है। उन 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कुल जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमने देखा है कि वहां पर मंदिर जाकर भी उन्होंने जो है जी दर्शन किए। इसके अलावा मंदिर की जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस है उसको भी वहां पर हमने को देखने को मिला। तो काफी जो है कोशिश ये की है भारतीय जनता पार्टी ने कि अपना जो उसको सीट शेयरिंग मिली है उस सीट शेयरिंग में वो बेहतरीन प्रदर्शन करे, और उसी बेहतरीन प्रदर्शन में वो अपना ग्राउंड बढ़ाए। और जी हम देख रहे हैं कि अब वो जनता तय करेगी कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है या नहीं चाह रही है, या वो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है उसमें वो क्या स्थिति रहती है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दक्षिण में उसकी उपस्थिति जो है उसकी उपस्थिति का दायरा लगातार बढ़े। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी, अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है जी कि अभी इस विधानसभा चुनाव के पहले एक नगर निगम चुनाव हुआ था। उस नगर निगम चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ठीक बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर केरल का कार्यकर्ता मजबूत होगा, केरल में अगर उसका कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा होगा, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि उसका असर आगे बढ़ेगा। जी और उनको दिल्ली लाया गया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाया गया, प्रधानमंत्री से मिलवाया गया। तो कुल मिलाकर के पूरी कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से, कि उन लोगों को भी जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ाया जाए। और अब देखना ही होगा कि केरल में, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है, जितनी सीटों पर मेहनत कर रही है, वहां पर उसको कितनी कामयाबी मिलती है, उसका सक्सेस रेट क्या रहता है। जी
बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब नतीजों का इंतजार है, रुझान आने शुरू हो गए, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जो क्लैरिटी है वो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन 2029 का क्या सेमीफाइनल कहा जा सकता है इन पांचों राज्यों के नतीजों को? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो रुझान आ रही हैं निश्चित तौर पर एक बड़ी बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी फायदे में रहेगी क्योंकि असम में वो सरकार बनाएंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जी। ये संकेत मिल रहे हैं रुझानों में। तो वहीं बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नजर आएगी। रुझानों में जो यहाँ पर बंगाल में टीएमसी थोड़ा लीड लिए हुए है, ये जानकारी मिल रही है। 65 सीटों पर टीएमसी ने जो रुझान में लीड ली है, ये जानकारी मिली है। 51 सीटों पर बीजेपी ने लीड ली है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो असम में 32 सीटों पर जो बीजेपी ने लीड जी। ले ली है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर वो लीड लेती नजर आ रही है। इधर तमिलनाडु में अगर देखें आप तो जो डीएमके तमिलनाडु में 27 सीटों पर आगे है, पुडुचेरी में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी जैसे जैसे रुझान आ रही हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। लेकिन व्यापक तैयारियां इस बीच चुनाव आयोग की ओर से, चाहे वो संवेदनशील जी। जो चुनावी मतगणना के लिए बूथ तैयार किए गए, विशेष काउंटर सेंटर्स हैं, 77 काउंटर सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। और उत्तर परगना बिल्कुल। क्षेत्र की बात करें तो काफी संवेदनशील ये क्षेत्र रहा है, जहां पर विशेष फोकस करते हुए काउंटिंग सेंटर्स पर फोकस किया गया है। बिल्कुल वहां पर सुरक्षा प्रदीप, के और भी अतिरिक्त चर्चा करेंगे इंतजाम आगे आपके पास आएंगे, क्योंकि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं।